गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं ना गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, तो मुझे सब्ज़ी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। हालाँकि ये तो कह रहे थे कि तुम भटा ले आना और तो ऐसे कुछ ले आना सब्ज़ी, तो मैंने कहा ठीक है मैं ले आऊँगी, अपने हिसाब से देख लूँगी। पर जब मैं यहाँ से ना दुकान गई थी, मुझे मतलब भाव सुन के ना ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ ले लूँ जिस वजह से ना अ, कुछ ऐसी सस्ती सी मिल जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि मुसीबत तो हर घर में हो मतलब हम होती है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि मम्मी है तो अभी इस समय ना आरती दीदी के घर में रुकी हुई हैं, और है तो देखो दुकान भी बंद है। जिस जिस दिन से मम्मी के यहाँ मतलब जिस दिन से आरती दीदी के यहाँ मम्मी रुकी हैं तो वो उस दिन से हमारी दुकान भी बंद है। और रह गई बात है तो मंदिर में दुकान लगती थी हर शनिवार को, तो वो भी हमारी बंद है। अभी इस टाइम पे तो कहीं किसी चीज़ का कुछ आमदनी है नहीं है। आमदनी एक, और खर्चा बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से ना तो मुझे पैसे की भी थोड़ा सा कुछ बचत करनी थी, क्योंकि ना और भी मुझे आगे का सामान भी लेना था। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं ली थी, मैंने सिर्फ 1 किलो आलू ले ली थी, वो भी 15 का 1 किलो छोटा वाला आलू ली थी, ज़्यादा बड़ा वाला नहीं ली थी। मैंने कहा ये हो जाएगा, आलू हो जाएगा, और कुछ जैसे कि सोयाबीन की बड़ी वगैरह है तो मैं ये सब डाल के कुछ बना लूँगी, जैसा जो कुछ भी है। ये तो फिर ऐसी कुछ फरार के लिए कुछ ऐसी हल्का फुल्का सा बना लूँगी। तो इस तरीके से मैं ना यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ कि मैं आलू बस ही ली थी। और यहाँ पे ना फिर मैं धनिया ले आई थी, और धनिया लाने के बाद तो मुझे धनिया की चटनी, मैंने कहा चटनी एक काम करते हैं कि चटनी पीस दूँगी, और है तो थोड़ा सा ऐसे ही कुछ रोटी सेक लूँगी। और जो बड़ी थोड़ी सी रखी हुई थी सोयाबीन की, तो आलू और बड़ी डाल के हमने इसी तरीके से ऐसे ही बना दिया था। तो पापा का हो गया था, पापा जी ने खा लिया था, और तो इन लोग ने भी खा लिए थे, मतलब देवर ने खा लिया था, और मतलब हमारे हस्बैंड ने भी खा लिए थे। और रह गई थी फिर मेरी बात। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करी थी। मैंने आलू जो पहले उबाली थी ना, उसी में से बचा हुआ था, तो मैंने थोड़े से 4 टोबारे सेक लिए थे अपने खाने के लिए साबूदाना के। तो इसी तरीके से मैंने कर लिया था, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि जो मेरी दुकान है वो काफ़ी टाइम से बंद है ना। और पर ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ना जो भी काम था वो भी हम करते जा रहे थे, और जो भी लगा हुआ था वो भी अच्छा। मैं बताऊँ आप लोगों से मैं यहाँ पे मिल रही हूँ शाम के वक्त में ऐसे जैसे कि रात में, क्योंकि दिन में है तो इतना कुछ वो ही था ही नहीं इसमें। और यहाँ पे मैंने शाम को अभी मुझे दिया बत्ती भी करनी थी, वो भी बहुत सी चीज़ें करनी थी, क्योंकि ना रात में 8 बज गया था। और ये सब करते करते मैं यहाँ पे ना मिक्सी में चटनी पीस रही हूँ, जो कि काफ़ी वो था, और मुझे इसी तरीके से करना था। और मुझे आगे भी कुछ मतलब मैं आप लोगों को बताऊँगी, पर आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। हाँ, मैंने ना कल मम्मी को फ़ोन करके पूछा था, मैंने बोला कि आरती दीदी की तबीयत कैसी है, क्या कैसा है मम्मी? तो मम्मी भी मुझे बताने की अभी तो लेटी है, डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है, बहुत सी चीज़ें डॉक्टर ने बताया कि मतलब आराम करो, बेड रेस्ट करो, और ज़्यादा वो नहीं करना है, ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत सी चीज़ें मम्मी ने बताई। और फिर मैंने कहा एक काम करो मम्मी, दीदी से बात करा दो मेरी, तो मैं दीदी से बात कर लूँ। तो फिर मैंने दीदी से भी बात करी थी, तो दीदी भी बता रही थी, कह रही थी हाँ डॉक्टर ने हमको ऐसा ऐसा बोला है। तो शायद उन्होंने अपने उसमें बताया होगा आप लोगों को। मुझे तो ज़्यादा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, क्योंकि जानती हैं कि फिर टेंशन वाली बात हो जाती है ना कभी कभी, तो एकदम से वो नहीं बताती बहुत सी चीज़ें हमसे। पर ना मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे इसी तरीके से मैं कर रही थी, और यहाँ पे ना मुझे पूजा की तैयारी भी करनी थी। और यहाँ पे ना पापा खड़े होके देख रहे थे कि बहू कर क्या रही है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं पहले ना कैमरा लगा रही थी। मैंने सोचा कि पहले कैमरा लगा दूँ, फिर उसके बाद तो मैं पूजा करूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि पहले मैंने सब जगह दीपक जला दी थी, बाहर को भी, आंगन में, सब जगह। तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे दीपक रख रख रही थी, और तो सब जगह ऐसे ही कर दी थी। और अच्छा, मैं ना दीदी से बात करी थी, तो सभी बच्चों के लिए पूछा था। अच्छा, मम्मी बच्चों को संभालती रहती हैं, और दीदी तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताऊं कि लेटी रहती हैं, आराम करती हैं, ज़्यादा वो नहीं करती हैं, मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ क्या वो करती इसलिए है क्योंकि उनका बेड रेस्ट के लिए बोला गया है, तो वो रेस्ट ही ज़्यादातर कर रही हैं इस टाइम पे, मैं आप लोगों को बताऊँ। और फिर उसके बाद है तो यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं
दिया रख रही थी सब जगह। और मुझे ना ऊपर भी दिया रखने थे क्योंकि कल 11 थी, तो 11 की पूजा जैसी भी मेरे से बनी थी तो मैंने कर ली थी। और हालांकि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने मम्मी से फ़ोन करके पूछ लिया था कि मम्मी कैसे कैसे करना है, क्या कैसा बता दो आप मेरे को। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बता दिया था कि ऐसे ऐसे करके कर लेना। और यहाँ पे ना पापा को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी तो वो अंदर गए होंगे। जब देख अगर उनको पता रहता है ना हमारे पापा जी को कि बहू किसी काम में लगी है और उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो खुद ही मतलब ले लेते हैं और वो कर लेते हैं। और नहीं तो जैसे मैं खाली टाइम रहती हूँ तो फिर वो कहते हैं कि हमको ऐसी चीज़ चाहिए दे दो, तो फिर मैं उनको देती भी हूँ, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी थी और मुझे यहाँ पे पूजा करनी थी। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे पूजा कर रही थी और जो पहले दीपक वीपक जो भी था वो सारा मैंने वो कर दी थी, जल छिनक दी थी, सब कुछ कर ली थी। और जो भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी तो मैं उठ के ले रही थी। मैंने सोचा एक ही बार में सब कुछ रख लूँ, फिर उसके बाद तो जो भी होगा तो फिर मैं करती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं चंदन टीका से सब कुछ कान्हा जी को और शाली कहते हैं ना इसमें कि शालीग्राम भगवान का और तुलसी जी का विवाह होता है। फिर तो जैसा जो कुछ भी है तो मम्मी ने मुझे समझाया था, फ़ोन पे बता दिया था, तो मैं उसी तरीके से कर रही थी। यहाँ पे मैं इसको करते हुए जा रही थी और इतना मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मम्मी नहीं है तो मैं पता नहीं अकेले कर पाती भी हूँ कि नहीं, क्योंकि जैसे कहीं पे भी रहता तो मम्मी मुझे बताते जाती है तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। तो मैंने कहा अब उस तरीके से हो जाता है। पर अब जब मम्मी घर पर नहीं है थोड़ा सा मुझे वैसा भी लग रहा था। पर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये इसी तरीके से हम यहाँ पे पूजा कर रहे थे। तो आप लोग बताइएगा, हमने ऐसे थोड़ी नॉर्मल स्थिति से कर लिए थे क्योंकि है ना अब मन बिल्कुल नहीं लगता था। आरती दीदी बेचारी ऐसे में है औरत, जब सब कहते हैं जब सब कुछ अच्छा अच्छा रहे इंसान के पास तो ही अच्छा लगता है। जब मन थोड़ा सा बहका हुआ रहता तो अजीब जैसे लगने लगता है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ हम लोग गन्ने वगैरह कुछ भी लेके नहीं आए हुए थे, हम लोग ने ऐसे सिंपल तरीके से पूजा कर लिए थे। साधारण तरीके से ही हमने यहाँ पे पूजा की थी, ज़्यादा कुछ नहीं लेके आए थे। और यहाँ पे ना कान्हा जी के और वो सॉरी कान्हा जी कह रही हूँ, तुलसी माता के और है तो उनके शालिग्राम भगवान के पैर पूजी कर रही थी। मतलब ऐसे पाँव टाइप में पूजते हैं, मम्मी बोल रही थी जैसे पैर पूजते हैं ऐसे पाँव पूज लेना, उनकी शादी होती है आज के दिन। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से उनको वो कर रही थी, ऐसे करके पाँव पूजते तो मैं यहाँ पे उनके पैर पूज रही थी। अच्छा मैं आप लोगों को और बताऊँ, आरती दी से मेरी बात हुई थी तो ऐसे काफ़ी टाइम तक वो ना और वो मेरे से ना बात करते करते उनके आँख में आंसू आ गए थे, रो रही थी, कह रही थी अरे यार बाबू रोता है वो करता है। मैं कहा दीदी सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, जो भी है जैसा भी है सब वो भगवान ठीक करेंगे। अब भगवान के भरोसे रहो, माता रानी सब ठीक करेंगी, देवी माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पूजा भी की थी और मैंने यहाँ पे ना उनसे प्रार्थना भी की थी कि हे शालिग्राम भगवान महाराज दीदी को ठीक कर देना ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए और अपने बाल बच्चे देख सके, क्योंकि उनके ऊपर तो हर चीज़ की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। यहाँ आए तो जिया जी की पूरी जिम्मेदारी जवाबदारी है। बच्चे हैं तो बच्चों की जो भी है मतलब मैन दीदी है, सबका जो भी है घर का उनका सब उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, वही सब कुछ करती हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये मैंने थोड़े से बड़े ऐसे ही आलू और वो डाल के बना ली थी और यहाँ पे मैं इनको सेक रही थी। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैं सेक रही थी। ज़्यादा तो मैंने खुद ही नहीं की थी क्योंकि ना मुझे खुद ज़्यादा वो मतलब वो नहीं था, पर मैंने ना सबके हिसाब से बना दी थी, पापा जी के और तो इनके मतलब भैया के और देवर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे। और इन लोगों को पहले ही मैं खाना खिला चुकी थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि बहुत सी चीज़ें थी जो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, बताऊँगी आगे चल के। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं इसी तरीके से कर रही थी। हाँ, तो मैं कहा भी थी कि दीदी जो जो है ना वो सारा चीज़ दीदी के ऊपर डिपेंड है और हम तो यही कहेंगे भगवान दीदी जल्दी ठीक हो जाए, जिसमें वो अपने घर, अपना बच्चे, अपने सब कुछ सँभाल सके, है ना। और मैं आप लोगों को और भी बताऊँगी एक चीज़, आप लोग देखिए ज़रूर। यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैंने थोड़ा सा गणेश जी बना दिए थे, आप लोग देखिए किस तरीके से बनाए थे। अगर अच्छे लगे हों तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो भी आज की अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। इसी तरीके से हमने राउंड वाले ऐसे बना दिए थे और ज़्यादा मन तो कर नहीं रहा था ये सब करने का। तो इसी तरीके से हमने वो कर लिया था थोड़ा सा ऐसे ही। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं ना चाय के लिए तैयारी कर रही थी, मुझे चाय बनाना था। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके चाय वगैरह भी चढ़ाते जा रही थी और जो भी सामान की ज़रूरत पड़ रही थी तो मैं निकालती हुए जा रही थी। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं ना चाय बनाती हूँ तो कप से नाप के चाय बनाती हूँ। वो इसलिए कप से चाय नाप के बनाती हूँ क्योंकि ज़्यादा तो इन लोग पीते नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा अब मैंने इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ऐसा कर लिया था, है ना।
तो बस मेरे पास यही तो रहता है कि मतलब मैं कुछ भी यही सब मेरे पास रहता है, यही सब मैं काम करती रहती हूँ। मैं बताऊँ पूरे दिन लगी रहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता कि मैं 10 मिनट के लिए वो कर लूँ, पर बस यही सब लगे रहते हैं। और अभी भी मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने ये सब करने के बाद तो मुझे अभी बहुत सा बर्तन मांजना है, काम करना है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे ये कर रही थी। चलिए तो फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं डाल रही थी यहाँ पे दूध, जो कि मैं ना एक से 1 कप डाल दी थी, ज़्यादा नहीं डाली थी। हालाँकि मैं ले आई थी क्योंकि कल उपवास था ना, तो कल मैं लेके आई हुई थी। तो वही हमारा रखा हुआ था, तो उसी तरीके से हमने इसकी चाय बना ली थी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख लिख के और फिर उसके बाद हमको बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी है। और मैं क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताते हो और वो करते हो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों के कमेंट्स पूरी पढ़ती हूँ। हाँ, मैं बताऊँ, अभी आप लोगों से मुझसे रिप्लाई करते हुए नहीं आता है, पर मैं वो भी सीखूँगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि जैसे ठंड का माहौल चल रहा है, और तो मेरा भी खाना-पीना तो अभी बना नहीं है, अभी जाके बनाऊँगी, वो करूँगी। सुबह का टाइम है, नहा के आई थी, मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। यहाँ पे ना धूप आ जाती है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बर्तन मांजने के लिए मैंने बनवाया था, तो यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल मैंने बर्तन का ट्राई नहीं करी हूँ, एक भी बार नहीं मांजी हूँ। तो मैं यहाँ पे ना आके ऐसी तरह बैठी हूँ और मुझे ठंडी लग रही थी, तो मैं आके यहाँ धूप में बैठ गई हूँ, है ना। हमारे चैनल में जो नए हो वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं हम कल की वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय बाय।